औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा फार्मूला है वो हमारे पास है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। तो देखें, आज हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ़ का। सम इफ़ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करे तो वैल्यूज़ को सम कर ले। जो भी आप क्राइटेरिया देंगे उस क्राइटेरिया को जैसे ही रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उस डाटे को सम कर लेगा। तो देखें, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, कि स्पेसिफिक जो है हमारे पास सेल्स को ऐड करेगा जब वो उसकी कंडीशन या क्राइटेरिया को फिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सम जो इफ़ का फंक्शन है इसका जो सिंटैक्स स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है। रेंज हम सबसे पहले लिखेंगे कि किस एरिए को उसने रेंज के अंदर हमने फिल करना है, उसमें फिर क्राइटेरिया लिखेंगे और क्राइटेरिया को आगे लिखेंगे। उस क्राइटेरिया को फुल करने के बाद आप उसका सम रेंज कर लेंगे कि उसकी रेंज के हवाले से उस वैल्यू को सम कर लिया जाएगा। तो देखें, हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब जो डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आइटम दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी के बाद क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी के बाद प्राइस दी हुई है। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास आ गया टोटल प्राइस आ गई है। तो ये हम एंड पे सम का फार्मूला कि इसको जमा भी किया हुआ है। तो आइटम और कैटेगरी पे हम डिस्कशन करेंगे। आइटम हमारे पास टोमेटो है तो ये वेजिटेबल है हमारे पास, मैंगो हमारे पास फ्रूट है, कैलोरी हमारे पास वेजिटेबल है, बटर हमारे पास एक प्रोडक्ट है लेकिन उसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, खुद ही नहीं लिखी, क्योंकि हमें ऐसी कैटेगरी को भी सम करवाना है कि जिसकी ऐसे आइटम को भी हमने सम करवाना है जिसकी कैटेगरी नहीं है। गोवा है, फ्रूट है, उसके बाद कैरेट है, उसके बाद वेजिटेबल है, मैंगोज़ हैं, फ्रूट है और मिल्क हमारे पास है। इस कैटेगरी का अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अगर जिससे कैटेगरी का हमें मालूम नहीं है उसका भी सम करें, हम कंडीशन ऐसी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास दो कंडीशन हैं, हमारी कैटेगरी हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट। ये हमारे पास दिया गया है। इसकी आगे क्वांटिटी, प्राइस और टोटल प्राइस दी गई है। लिखेंगे कि फंक्शन बिहाइंड द सेल, कि जो भी हम फंक्शन यहाँ पे सम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे उसका मैंने यहाँ पे पीछे फार्मूला भी आपको शो करवाना है। यहाँ पे दो रिज़ल्ट के या मैंने सेल बनाए हैं कि हम यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाएंगे उसका आउटपुट क्या आएगा, उस आउटपुट के हवाले से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने से पहले सबसे पहले बराबर का बटन दबाएंगे। हम लिखेंगे सम इफ़, ये सम करे हमारे पास जो रेंज दी गई है वो हमारे पास आइटम्स है। इसको मैंने यहाँ से देखें, जो आइटम्स की जो लिस्ट शुरू होती है वो हमारे पास शुरू हो रही है B8 से शुरू हो रही है। B8 से सिलेक्ट करेंगे आप और ये जाएगी B15 तक। जैसे ही हम इसकी सिलेक्ट करेंगे तो ये एरिया ब्लिंक होने लग गया है। इधर देखें, रेंज जो है वो हाईलाइट हुआ है। हमने रेंज इसकी सम फंक्शन इफ फंक्शन की जो है रेंज है वो हमने डिफ़ाइन कर दी कि इस रेंज के अंदर डाटे को रहते हुए डिफ़ाइन करें। कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास क्राइटेरिया हम लिखेंगे। क्राइटेरिया जो है वो चूँकि हमने टेक्स्ट की शक्ल में देना है इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जनाब मैंगो, इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सम रेंज देंगे कि किस जगह से इसको जो है वो सम करे। हम टोटल प्राइस हमारे पास जो दी हुई है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है F8 से लेकर F15 तक। तो सम रेंज भी दे दी है। इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपने मैंगो को कैलकुलेट करना है कि जहाँ जहाँ मैंगो लिखा हुआ है उसकी टोटल प्राइस, उसको हम सम करेंगे। देखिए, मैंगो में हम सबसे पहले फ्रूट में हमारे पास 160 रुपये लिखे हुए हैं, उसके बाद दूसरी जगह पे मैंगो है वो 210 रुपये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो उसने बता दिया आपकी जो प्राइस है वो टोटल 370 बनती है। इस टेबल के मुताबिक मैंगोज़ की जो टोटल प्राइस है वो 370 है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या इसने ठीक भी किया है या इसमें कोई एरर आया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो मैंगो के सामने टोटल प्राइस में 160 पे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे,
और दूसरी जगह जो मैंगो में दिया हुआ है वो 210 है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये दो सेल हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे नीचे देखें सबसे एंड पे सम उसने बता दिया है 370 है और हमारा देखें रिजल्ट भी 370 आया है। 2 काउंट्स हैं टोटल, 2 हमने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं और अगर इनकी एवरेज भी देखनी हो तो वो खुद भी हमें बता रहे हैं कि 185 है। तो हमारे पास मैंगोज़ का जो है हमारे पास रिज़ल्ट 370 आ गया। अब हम आपने क्या करना है, F2 प्रेस करना है, इस फार्मूले सारे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाएंगे तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे, अगले सेल में हम ना एक हाइफन लगाएंगे, हाइफन के बाद हम इस फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो जो आपने ये फार्मूला लगाया है ये फार्मूला आपके अगले सेल में बाकायदा तौर पे शो हो रहा है कि इस फंक्शन इस सेल की बैक पे जो आपने फार्मूला लगाया वो आपने सेल में बाहर इसको शो ऑफ करवा लिया है। इसके बाद अगर आप देखें जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया है तो हमारे पास ये फार्मूला बार में भी ये फार्मूला शो हो रहा है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हम फंक्शन फार्मूला कैसे सम इफ का इससे काउंट करवाते हैं। देखें जी, नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे बराबर सम इफ़, ब्रैकेट शुरू में हम रेंज देंगे, क्वांटिटी की रेंज मैं दूंगा और क्वांटिटी की रेंज की मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू आपकी जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 40 जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे क्राइटेरिया को और सम करवाएंगे हम इसकी टोटल प्राइस को। टोटल प्राइस हमारी F8 से लेकर F15 तक बढ़ी हुई है। तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो देखें ये कह रहा है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो 40 से ज़्यादा जितनी भी है उसको काउंट करेगा उसकी टोटल प्राइस को, कि अगर 40 किलो से ज़्यादा अगर किसी ने हमसे कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसकी वैल्यू टोटल सम प्राइस कितनी होगी। तो देखें वो बता रहा है कि 1650। अब देखें ये 40 है, 40 से ऊपर जो हमारे पास जो दी हुई हैं वो हमारे पास ये प्राइसेस दी हुई हैं। ये देखें 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो और 80 किलो क्वांटिटी है, उसका जो सम बनता है वो हमारे पास है 1560। तो ये हमने 1560 रुपये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F12 दबाएंगे तो हमारे पास फार्मूला शो हो जाएगा। इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से और उसके बाद हाइफन डाल के इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बाहर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला जो लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो सिर्फ क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी बता दे कि टोटल 40 किलो से ऊपर कौन कौन सी है। तो हम लिखेंगे बराबर सम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने से हम लिखेंगे तो हमारे पास ये रेंज दी हुई है कि D8 से D15 तक इस रेंज के अंदर क्या करे वो कि ग्रेटर देन 40 किलो से ज़्यादा जो हमारे पास जो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्राइटेरिया दिया है, सम नहीं दिया इसको। इस फार्मूले और ऊपर वाले फार्मूले में ये है कि ऊपर वाले फार्मूले ने उसको 40 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी का जो है टोटल प्राइस को सम किया है, जबकि मैंने सिर्फ यहाँ पर रेंज दिया और इसका क्राइटेरिया दिया है। तो देखें जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो 260 आ गया। आप देखें ये क्वांटिटी है, ये 40 किलो है, 40 किलो से ऊपर जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी उसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने से बता रहे हैं कि सम 260 है। तो देखिए ये 260 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को दोबारा F12 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके हाइफन डाल के इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि आपको फंक्शन बिहाइंड द सेल के पीछे कौन सा फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है, तो हमें इसका पता चल जाएगा कि ये कितनी हमारे पास वैल्यू है। अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ 40 किलो जो क्वांटिटी है उसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है वो मालूम करना चाहें तो हम लिखेंगे बराबर है सम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है तो आप सबसे पहले रेंज देंगे। रेंज देने के बाद कॉमा डालेंगे तो आगे क्राइटेरिया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिया जा रहा है 40 का। इस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ 40 की जो वैल्यू है 40 उसको कैलकुलेट करें क्वांटिटी को और उसका सम सिर्फ चाहिए कि जहाँ जहाँ 40 किलोग्राम आ रहा है सिर्फ उस वैल्यू को देखें। पूरी क्वांटिटी के अंदर एक दफ़ा 40 किलोग्राम, उस 40 किलो के
सामने जो सम दिया हुआ है टोटल प्राइस 520 है, तो ब्रैकेट बंद करने से इसका आंसर आना चाहिए 520। तो ये देखें 520 आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी 40 है, 40 किलोग्राम की क्वांटिटी के सामने टोटल प्राइस 520 है। F12 प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके अगले सेल में हम इसको हाइफन डाल के कंट्रोल V लिखेंगे और पेस्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है। इसके बाद हम एक फार्मूला लिखेंगे कि यहाँ पे आप देखें दूसरा फार्मूला जो लिखा है, सम इफ़ करें D8 से D15 की रेंज है और ग्रेटर देन 40। ये जो ग्रेटर देन 40 वैल्यू लेने के लिए हमने फार्मूला लगाया है। इस फार्मूले के हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर का साइन अलहदा दे दें फार्मूले में और 40 का अलहदा दे दें, और फिर दोनों को वो इकट्ठा कर दे, कंबाइन कर दे। कंबाइन करने के बाद इस फार्मूले को हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें कैसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे बराबर सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, तो हमने सबसे पहले रेंज देनी है D8 से D15 तक। रेंज देने के बाद कोमा लगाएंगे, तो हम इन्वर्टेड कोमे में लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। मैंने क्या किया है कि ये जो ग्रेटर देन का साइन दूसरे फार्मूले में इसको अलहदा कर दिया है और 40 को अलहदा लिखूंगा, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एंड का बटन दबाया जाएगा। एंड का मतलब है कि ये दोनों को कनकैटिनेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। फिर मैं इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा 40 अलहदा। समझ लें कि जो दो चीज़ें मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखी हैं ये एज ए टेक्स्ट आएंगी, एज ए स्ट्रिंग आएंगी। ये जो ग्रेटर देन है ये भी टेक्स्ट है और इसको जोड़ रहा है 40 के साथ, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 40। तो क्राइटेरिया भी मैंने इस तरह लिख दिया। फिर मैं ब्रैकेट कोमा डालूंगा ताकि अगली रेंज आ जाए हमारे पास सम इफ़ की। तो वो हमारे पास दिया हुआ है F8 से लेकर F15 तक। तो इसको जैसे ही क्लोज़ करूंगा तो दूसरे फार्मूले को मैंने मज़ीद एलेबोरेट कर दिया है। इसका आंसर आएगा 1560। तो देखें ये हमारे पास आंसर आया है। अब इसको क्या करूँगा, F12 प्रेस करके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C कॉपी कर लिया है। अगले सेल में आके हाइफन लिख के उसके बाद कंट्रोल V दबाऊँगा। तो देखिए हमारे पास इस ऊपर वाले फार्मूले में और ये नीचे वाले फार्मूले में सिर्फ इस जगह का फ़र्क है। यहाँ पे ग्रेटर देन 40 डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन अलहदा एंड को साथ कनेक्ट किया है 40 के साथ, तो बात वही बनती है। लिखेंगे बराबर सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज देंगे सबसे पहले हम क्वांटिटी की रेंज दे दी D8 से D15 तक। कोमा लगाएंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाने के लिए इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे ग्रेटर देन साइन, एंड के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे बजाय के 40 वैल्यू लिखने के जिस जगह पे वो 40 की वैल्यू मौजूद है क्वांटिटी की उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो सेलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इसके बाद क्या D11 में जो वैल्यू 40 पड़ी है उसको कनेक्ट करेगा इस ग्रेटर देन के साथ, तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 40। कोमा लगाएंगे तो सम रेंज देंगे, तो इसकी सम रेंज जब बयान की जाएगी तो वो ये है कि हमारे पास F8 से F11 तक पड़ी हुई है। तो इन कोमा जो है वो ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर भी 1560 है। इसको मैं क्या करूँगा, F2 के साथ सेल को एडिट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करके हम क्या करेंगे हाइफन डाल के इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो 3 फार्मूले हैं जिसका आंसर 1560 है उसको लिखने के 3 डिफरेंट मेथड यहाँ पे बयान किए गए हैं कि किस किस तरह आप इसको डायरेक्ट ग्रेटर देन 40 लिख लें, अलहदा लिख कर आप इसको कनेक्ट कर लें, या उस 40 का सेल रेफरेंस दे दें कि जिस जगह पे वो 40 की वैल्यू मौजूद है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास और कौन से तरीके हैं जिससे हम सम इफ़ का फंक्शन लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया फार्मूला लगाएंगे बराबर सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरी की जो है वो रेंज देंगे। ये कैटेगरी हमारे पास बयान की गई है जो कि C8 से C15 तक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेंज दे दिया, कॉमा लगाऊंगा तो क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वेजिटेबल्स। अब मैंने वेजिटेबल्स लिख लिया है। तो ये बता रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर जहाँ जहाँ वेजिटेबल आया है उस
की वैल्यू को सम करेंगे कोमा लगाकर, तो हम टोटल प्राइस वाली रेंज जो है हम दे देंगे। तो आप देखें यहाँ पे वेजिटेबल 20 टोटल प्राइस, दूसरी जगह पे वेजिटेबल जो है वो 150 है, तीसरी जगह पे वेजिटेबल जो है हमारे पास 420 है। तो जैसे ही मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा फार्मूले की, एंटर प्रेस करूँगा, तो उसने बताया 590 आंसर आता है। तो इसको हम एडिट करेंगे, फार्मूले को F12 से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हाइफन लगा के कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। तो आप देखें उसने जहाँ जहाँ वेजिटेबल आई है हमारे पास उसके टोटल प्राइस को सम किया। देखें यहाँ पे 20, फिर ये वेजिटेबल आया 150, 170 हो गया, फिर वेजिटेबल्स हमारे 420 हैं। तो टोटल नीचे जो सम में दिया हुआ है हमारे पास 590 है। तो देखें ये इसका वेजिटेबल का रिज़ल्ट आया। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये सम करे जो फ्रूट की कैटेगरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर सेम सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज देंगे हम कैटेगरी से, इसकी कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, फ्रूट्स, कोमा लगा के सम रेंज की किस एरिया की आपने रेंज को कलेक्ट करवाना है उससे, तो टोटल प्राइस F8 से F15 तक डाटा दिया हुआ है। इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे तो यहाँ पे उस रेंज में फ्रूट्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को प्रेस, तो कहते हैं फ्रूट 820 आता है। F12 से इसको एडिट करेंगे, कॉपी करके इन्वर्टेड कोमा लगाकर पेस्ट कर देंगे। तो देखें फ्रूट्स को चेक करते हैं, ये है फ्रूट्स, इसके सामने 160, फिर 450 और ये हमारे पास है 210। तो टोटल देखें सम में एंड पे 820 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि हम उसको बताएंगे इसके आपने जो कैटेगरी बनी हुई है इस कैटेगरी के अंदर जो लास्ट वर्ड्स हैं उसके ज़रिए भी हम इसको सम करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं कि आप देखें कि हमारे पास ये वेजिटेबल्स है, इसमें एंड पे ESR है, फ्रूट में सिर्फ SR है, इसका प्लूरल जो बन रहा है सिंगुलर से प्लूरल। तो मैं एक ऐसा कैटेगरी बनाना चाहता हूँ कि जिसमें वो बताए कि जो लेटर ES के साथ ख़त्म हो रहा है उसका सम कितना है। देखें यहाँ पे वेजिटेबल में एंड पे ES है, वेजिटेबल यहाँ वेजिटेबल, जबकि फ्रूट है इसमें सिंपल S से उसका प्लूरल बनाया गया। तो देखें कैसे फार्मूला लगेगा, हम लिखेंगे बराबर सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो कैटेगरी की जो हम सबसे पहले रेंज देंगे, रेंज मैंने उसकी वो दे दी है। इस रेंज के बाद कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे स्टार ES मैंने कैटेगरी में क्राइटेरिया दिया है। तो स्टार इसका मतलब है कि जो भी लेटर हमारे पास वर्ड मौजूद हैं जो ES पर ख़त्म हो रहे हैं सिर्फ उनको कैलकुलेट कर लें। तो कोमा लगा के हम सम रेंज देंगे, तो देखें ये सम रेंज दे दिया है। तो ये बता रहा है स्टार ES के ये जो लेटर ES पर ख़त्म हो रहे हैं वर्ड्स उनका सम करें रेंज की, गिवन रेंज के अंदर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो 590 आंसर आया। तो आप देखें यहाँ पे वेजिटेबल जो है इसके सामने 20 रुपये, यहाँ पे फिर वेजिटेबल 150, फिर ये वेजिटेबल 420। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया है तो हमारे पास जो आंसर है 590 आया है। इसको F12 से एडिट करेंगे, सेल को कॉपी करके अगले सेल में हम हाइफन डाल के इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ऐसी वैल्यू बताए कि जिसमें कोई कैटेगरी नहीं दी हुई, बराबर सम इफ रेंज देंगे, रेंज हमारे पास दी हुई है C8 से C15 तक, कोमा लगाएंगे और 2 इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। 2 इन्वर्टेड कोमा का मतलब है खाली ब्लैंक, बिल्कुल कोई इसके अंदर कंडीशन नहीं लगाई हुई, ठीक है, कि किस कैटेगरी को वो कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर आप डाटा देखें तो कैटेगरी के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स 2 कैटेगरी हैं, एक सेल ब्लैंक बिल्कुल छोड़ा हुआ है जिस कैटेगरी को कोई डिफ़ाइन नहीं किया गया, और इसी तरह क्वेश्चन मार्क एक जगह पे लिखा कि ये कैटेगरी भी डिफ़ाइन नहीं की गई, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर जो है फिर भी एक क्वेश्चन मार्क डाला गया है ताकि हमें कुछ ना कुछ अभी यहाँ पे लिखना है। लेकिन जो बिल्कुल ब्लैंक सेल है
सिर्फ इस कैटेगरी के आगे जो सम आएगा 520 उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा। तो फिर कॉमा लगा के सम इफ की रेंज सम रेंज देंगे, तो सम रेंज देने से ही हमारे पास जो आई है वैल्यू वो ये है। देखिए उसने कहा 520। आप देखें कैटेगरी के अंदर एक ही ब्लैंक सेल छोड़ा है और उस ब्लैंक सेल के आगे टोटल प्राइस 520 है। इस सेल के ऊपर जाके F2 प्रेस करेंगे, सेल एडिट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, आगे जाके नेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो हमारे पास वो सेल की बिहाइंड दी सेल हमारे पास फंक्शन भी यहाँ हो गया है, नज़र आ गया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि एक ये तो हमें बता रहा था कि जो ब्लैंक है खाली हमारे पास कैटेगरी है वो बता दे 520। अब हमने वो फार्मूला लगाना है कि इस ब्लैंक को छोड़ दे बाकी सारे काउंट कर ले। तो उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, बराबर सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट कैटेगरी लिखेंगे जो हमारे पास रेंज दी हुई है C8 से C15 और कॉमा लगाकर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमे के अंदर स्टार और क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कॉमे को हम क्लोज कर देंगे। वो बता रहा है कि आप ऐसी कैटेगरी बताओ जो ब्लैंक तो है लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे पास दिया गया है डाटा। तो उसके लिए हम सम रेंज बताएंगे कि ये इसका सम कर ले टोटल का। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करूँगा तो देखें उसने 1890 जो हमारे पास वो वैल्यू लेके आया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये कैटेगरी हमारे पास सामने है, इसमें एक ब्लैंक है, पहली 3 फील्डें अब पहली 3 का सम ले लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और फ्रूट्स जो कैटेगरी डिफाइन है इन चारों का सम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें उसने 1890 आंसर दे दिया है कि ऐसे कैटेगरी जो बिल्कुल ब्लैंक और बाकी सारी उसने काउंट कर ली हैं। तो देखें यहाँ पे F12 दबाएंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पे हाइफन लगा के पेस्ट कर देंगे। ये बता देगा कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है। लास्ट जो हमारे पास सिचुएशन दी हुई है उसको देखें कि जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बन लगाया मैंने, इस क्वेश्चन मार्क को डिनोट करने के लिए बताएगा कि उस कैटेगरी के आगे सम कितना आता है। देखें कैसे लिखेंगे, बराबर सम इफ फार्मूला स्टार्ट करेंगे, रेंज देंगे और रेंज देने के बाद हम लिखेंगे हमारा क्राइटेरिया क्या है। इन्वर्टेड कॉमा में हम ये एक अलामत है वो हम इसको पुट करेंगे और साथ ही हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। क्राइटेरिया हमारा क्लोज हो गया और इसमें हम रेंज देंगे कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लिखा हुआ है उसको कैलकुलेट, उसकी सम रेंज भी दे दी है। तो देखें आप खुद ही कि रेंज के अंदर कैटेगरी के अंदर एक जगह पे क्वेश्चन मार्क है मिल के सामने, तो जिस कैटेगरी को हमने खुद ही डिफाइन अभी तक नहीं किया। हालांकि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं लेकिन ये खुद ही मैंने ऐसा डाटा बनाया कि जिसमें सारे फंक्शन अप्लाई हो जाएं। तो देखें 480 इसका आंसर है, तो जैसे ही इसको मैं प्रेस करूँगा तो इसका आंसर भी 480 आ गया है। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके हाइफन डाल के पेस्ट कर देंगे। तो टोटल फार्मूले जितने मेरे माइंड में आए थे, जो कंडीशन बन सकती है इस गिवन टेबल के अंदर, वो सारी की सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सम इफ फंक्शन इस वीडियो के अंदर कहीं भी बेहतर नहीं मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपना जो है वो राय ज़रूर दीजिए कमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही आपके सामने फार्मूला कोई नया रख लेके आएंगे और उसकी फुल मुकम्मल डिटेल आपके सामने मैसर आएगी इंशाल्लाह ताला।